आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियोस को इतना लाइक किया। और मेरी वीडियोस और जो व्लॉगिंग है ना, जो लोग ट्रेनों के साथ सफ़र कर रहे हैं, इनमें बहुत फ़र्क होता है। मैं रेल की हिस्ट्री और प्रेजेंट को बयान कर रहा होता हूँ अपने डाटा के बेस के ऊपर जो मेरे पास सेव है। अब मैं ट्रैवलिंग नहीं करता, एक तो इस बात को क्लियर कर लें। दूसरा, मेरी वीडियोज़ के अंदर क्योंकि माजी और मौजूदा, चाहे वो इंजन है, चाहे वो ट्रेन है, या किसी रेलवे स्टेशन के बारे में अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, तो वो दोनों चीज़ों को मिक्सअप करके वो वीडियो बनानी पड़ती है, तो फिर वो वीडियो खासी लंबी होती है। जस्ट लाइक आज की जो वीडियो जिसका ये मैं स्टार्ट में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये खानेवाल रेलवे स्टेशन के बारे में है, जहाँ पर मैं 1985 से आ जा रहा हूँ, जब मैं छोटा बच्चा होता था तब से। तो अब मैं 10 साल बाद खानेवाल को इस तरह डिटेल्ड मैंने रिव्यू किया है, जाके वहाँ पर रेल फैनिंग की है, जिस तरह मैं 87, 88, 89 और 90 में किया करता था। तो वो डेफिनेटली वो वीडियो लंबी होगी बहुत। उसमें मैंने सारा दिन खैबर मेल तक की ट्रेनें कवर की हैं, तो वो खासी लंबी वीडियो होती है। तो फिर वो वीडियो ज़रूर देखा करें, क्योंकि उसके अंदर हिस्ट्री होती है और करंट जो सिचुएशन होती है वो होती है, और फिर उसको बयान करने में डेफिनेटली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ये खानेवाल की वीडियो है, आपको यकीनन ये बहुत पसंद आएगी। और इसके ऊपर मैंने बड़ी मेहनत भी की है, मैं स्पेशली वहाँ गया इस मकसद के लिए था। तो आप देखिएगा कि 87 में खानेवाल जंक्शन कैसा था और अब 2024 में वो कैसा है। या आप वीडियो के एंड में मुझे ज़रूर ये बताइएगा कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ पहले से बेहतर लगी। GMU30 सीरीज़ का एक ज़बरदस्त इंजन 8218, जो 1988 में शालीमार और 1996 में नाइट कोच। कुछ बेहतर है, कुछ 41 अप with 8218। ट्रेन खानेवाल पहुंच गई है, ये पहला फ्लाईओवर मीनवाला की तरफ रोड को कनेक्ट करता है। अंदर से ये कोच बहुत ज़बरदस्त है। प्रॉपर ये जिस तरह दूसरी कोचिंग है, इनके तो बता रहा है कि वॉशरूम के अंदर कोई मौजूद है या नहीं है, इसके अंदर भी शो हो रहा है। ये CFI की कोच है, मगर वेल फर्निश्ड है। ये खानेवाल का अंडरपास। ये खानेवाल आ गया जी। खानेवाल जंक्शन। अब फर्क ये है, यहाँ पर टफ टाइल लग गई है, और ये जो ट्रैक जिसके ऊपर आपको ये घास फूस नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक पैसेंजर ट्रेन चला करती थी मुल्तान खानेवाल की, जिसका नंबर 349 350 था, और उसमें बेइंतहा रश होता था। उसको GEU 20 4500 वाले जो पुराने इंजन थे वो हॉल किया करते थे, और यहाँ सुबह कमाल का वो हड़बोंग मची हुई होती थी, क्योंकि स्टूडेंट
और जिनकी जॉब थी मुल्तान में, वो सब उस ट्रेन को यूज़ किया करते थे। बहुत वो कामयाब ट्रेन थी। M349 अब M350 डाउन। अब ये चमन पैसेंजर का नंबर है। ये है कि अब ये और सारा साफ़ सुथरा हो गया, टफ टाइल लगी है, ये बड़े खूबसूरत पौधे लगे हैं। मगर वो जो प्लेटफार्म उधर बनाए गए हैं उनको यूज़ नहीं किया गया। यहाँ पर ये अच्छी खूबसूरत ये बन गई है, पौधों ने रौनक बना दी है। ये एक्सचेंज है, यहाँ पर GMU 30 खड़ा होता था आगे 106 डाउन के साथ। 1987 में जब मैं छुपा के कैमरा यहाँ वीडियो बनाया करता था इस जगह। खाना रोस्ट खाना दे खाना बिरयानी बिरयानी रोस्ट बिरयानी 500 कबाब और नान की मखसूस खुशबू। ये रेस्टोरेंट है। सुर्ख टाइलें लगने से बिल्डिंग खूबसूरत बन गई है। चाय वाले, चावल वाले, बिरयानी वाले, चाय रोटी चावल। ये एक पुराना पीपल जहाँ पर ET के ड्राइवर बैठा करते हैं। आज भी माशाल्लाह साफ सौदा शादाब है। और यही जगह देखिए 1987 में किस तरह की थी। ये 70-13 खड़ा है कोटा एक्सप्रेस लेके, और पीछे यही पीपल नज़र आ रहा है। उस वक्त इस पीपल की क्या पोजीशन थी। आने वाला स्टेशन अपग्रेड बिल्डिंग, मगर यहाँ पर अब ट्रेन्स बहुत कम हो गई हैं पहले की निस्बत। पहले यहाँ सारे दिन रौनक रहा करती थी। ये सारा 7 नंबर जो है ये भी स्टॉल से भरा होता था। 1 नंबर VIP प्लेटफॉर्म होता था, और यहाँ पर भी बेशुमार स्टॉल होते थे। यहाँ पर एक बर्फ़ का स्टॉल होता था जो बड़ा मशहूर था, जहाँ हर वक्त रश लगा रहता था गर्मियों में। और खाने पीने के स्टॉल्स बेशुमार थे। अब वहाँ वो शुरू में हैं, मगर यहाँ से ख़त्म कर दिए गए हैं। ज़रूरत है समझ के यहाँ पर ट्रेन्स को बढ़ाया जाए, ट्रेन्स की तादाद को बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके और आमदरफ्त भी बढ़ सके।
ये 79 मिलत एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है। बयासी 9 लग रहा है। टू 09 पूरा हाल है इंजन का ऊपर से। खाली बड़ी है ये कोच भी बिल्कुल, ट्रेनों में रश बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। खटाराब होगी। 79 बजे से ट्रेन जो रश वाली है वो खाली पड़ी है। ये इसमें अक्सर लगी होती है 11289। लाइन अब खड़ी है। ये 11289 जिसको बाहर से ग्रीन लाइन का करंट लाइब्रेरी हुआ है, जिसकी इंटीरियर है। ये नदीम भाई जिनसे आज मेरी बाई चांस मुलाकात हुई है। सर, क्या हाल है? आप सुना नदीम भाई, ये तो अल्लाह ताला ने ना बस मौजदा ही दिखा दिया है, अदरवाइज मेरा ख्याल है हम लोग इसी तरह ही ना हेलो हाय दूर से ही करते रहते हैं। दिल में चाह तो अल्लाह यस, कहीं मिला ही देता है। नो डाउट नो आ डाउट। जाए आप नाश्ता करें। प्लीज़ आप शुरू करें। नहीं नहीं, ये नदीम भाई जो है वो इतना ज़बरदस्त नाश्ता लेके आए हैं, बल्कि इनको गिफ्ट मिला है यहाँ खाने वाले से क्योंकि इनके चाहने वाले तकरीबन हर जगह मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, हाफिज़ सलाह साहब और बाबा जी देख लें, आपका बंदा हमने यहाँ पकड़ लिया है आज। पकड़ लिया, बिल्कुल पकड़ लिया। आ जाए सर जी, आ जाए। ये देखें 7 अब तेज़गाम आ रही है और तेज़गाम 87, 88, 90 तक सबसे ज़्यादा रश लेने वाली ट्रेन होती थी खानेवाल से, और इस प्लेटफॉर्म पे बेइंतहा रौनक होती थी। मगर अब ये देख लें इक्का दुक्का ये खाकरू फिर रहे हैं, ये 4 या 5 पैसेंजर हैं मैक्सिमम। और देखें इतनी बड़ी ट्रेन है तो उसका ये हाल है। वजह वही है कि सर्विस का मैं ठीक नहीं। अब ये तेज़गाम जैसी ट्रेन इतने लेट आएगी। पहले ये सुबह 7 बजे इधर पहुंची होती थी 87, 88 में। मैं जानिया से जब इधर पहुंचता था तो सीधा लारी अड्डे से पहले इधर आता था, तेज़गाम को सलामी दे के फिर मैं कॉलेज जाया करता था, क्योंकि उसको HGMU 30 आया करते थे। 82-12 और 82-19 मैक्सिमम ये आते थे, या फिर 14 होता था, 82-14। तो उनको देखे बगैर मैं कॉलेज नहीं जाया करता था, तो यहाँ बेइंतहा रश होता था।
ये पहुंच गई 7 अप तेज़गाम। GMU30, HGMU30, AG30, DPU30, ZCU30 और अब ये GEU40। रंग काफ़ी चमक रहा है इसका। पुराना AC स्लीपर 700 सीरीज या फिर 1400 वाली सीरीज होती थी। में तमीर किया गया खानेवाल जंक्शन। और ये देखें, जब तेज़गाम 1987 में लेजेंडरी ट्रेन हुआ करती थी, इसके 3 मुख्तलिफ तस्वीरें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। 82-12 के साथ, 82-14 के साथ, ये आपके सामने है। और 82-12 ब्लू तेज़गाम भी इसके अंदर फ़ोटो के अंदर शामिल है। तो तब तेज़गाम की साइज धज क्या होती थी। इसका डिपार्चर हो गया जी 7 अप तेज़गाम 9033, जो बहुत अरसा ओनली फॉर गुड्स रह चुका है। प्रीमियम लाउंज, ये 11-152, 153, 154, 155, ये जना, बल्कि पहले मिल्लत एक्सप्रेस और बाद में ये जना एक्सप्रेस को दिए गए थे। तेज़गाम में भी रश कोई ख़ास नहीं है, नॉर्मल सा रश है। ये ऑफ सीज़न ही लगता है। ये देखें, ये सारी कोच ही खाली पड़ी है। ये भी अभी सर सैयद की अनाउंसमेंट हो गई है। ये सारा रेड ब्रिक्स का ये एरिया बन गया है और ये वही पुराना पीपल। ये खानेवाल का सबसे रौनक प्लेटफॉर्म हुआ करता था और यहाँ पर बड़े स्टॉल्स होते थे, मगर अब
सारा कुछ ख़त्म हो गया, कोई ये एक छोटा सा पड़ा है, अदरवाइज सारे स्टॉल गायब हैं अब। नाइनटीन में यहाँ एक बहुत बड़ा स्टॉल होता था, बुक स्टॉल, जहाँ पर से मैं रेलवे टाइम टेबल के आदि से परचेज किया कर जाता था इस जगह पे, और ये सारा ख़त्म हो गया। बिल्डिंग VIP भर गई है मगर पैसेंजर कम हो गया। ये नाइना अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस खड़ी है जिस पर मैं अभी आया हूँ, और ये दरख्त किस तरह चमक रहा है बारिशों की वजह से। यहाँ पर बहुत अच्छी शजरकारी की हुई है, और पहले ये बिल्कुल छाँव एक बार तो ख़त्म हो गई थी। ये एक सरस का दरख्त है जो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त घना है, इसकी बड़ी ज़बरदस्त छाँव है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। खानेवाल में बेहतरी है अब, ये स्टेशन पहले की निस्बत काफ़ी अपग्रेड हो गया है। तिलगन का पौधा, ये शीशम, और ये और भी पौधे लगाए हुए हैं। इसको बढ़ा भी दिया गया है। प्लेटफॉर्म को ये पीपल है, ये भी नया है, ये कई इधर सूख गए हैं, ये सब ये नाइन अब खड़ी हुई है। उस प्लेटफॉर्म पे भी खासे दरख्त हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 7 है जिस पर 35 आप आएगी, और एक ये पीपल का दरख्त है जो बहुत अच्छा बल्कि बोर्ड है, ये वाला बोर्ड का दरख्त है। अदगर्ज ये बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है। ये भी, ये इधर और नन्हे मुन्ने दरख्त लगे हुए हैं, मगर इसके पत्ते कमाल हैं। ये जगह 1987 में किस तरह की थी ये देखें तस्वीरों में। ये वाला ये प्लेटफॉर्म यहीं ख़त्म हो रहा था और बस ये एक पीपल का दरख्त था। अगस्त 2022 में शदीद बारिशों के बाद मुअत्तल हो जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस, जिसको दोबारा कल बहाल किया गया है। कराची से 35 अब जो है वो अपना पहला स्टॉपेज ले रही है खानेवाल जंक्शन पे। ये कराची की तरफ से आने वाली जो सर सैयद एक्सप्रेस जिसकी मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये सारी CNR थी, और इस तमाम कोचें CNR थी माँ सवाए AC स्टैंडर्ड के। और जिस ट्रेन का इफ्तिताह पिंडी से बाकायदा किया था वो सारी CFI थी माँ सवाए AC स्लीपर और AC बिजनेस की कोचेस के। तो ये पता नहीं अब कितनी देर तक इस तरह कायम रहता है ये जो कंपोजिशन थी ट्रेन की, क्योंकि ये 4-5 दिन के बाद ये सारा मिक्सअप हो जाना है। अभी सजावट दिए फिर रहा है। लॉजिस्टिक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है।
तो गाड़ी तकरीबन खाली है। ये शेख रशीद का एडवेंचर था जो 2019 में शुरू हुआ, जुलाई में 5 जुलाई 2019 को इफ्तिताह हुआ था, मगर बाद में फिर ये इतनी कामयाब साबित नहीं हो रही थी, तो 2021 में जुलाई 2021 में इसको रास लॉजिस्टिक के हवाले किया गया, जिन्होंने इस गाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया और इस गाड़ी ने अपनी बड़ी अच्छी रिप्यूट बना ली थी। मगर फिर शोमई किस्मत के 2022 में होने वाली शदीद बारिशों की वजह से ट्रैक डैमेज होगा, रेल सर्विस मुअत्तल हो गई पाकिस्तान रेलवे की हिस्ट्री में पहली बार कराची से पंजाब को, तो फिर ये बंद हो गई। ये इसकी एसी डाइनिंग कार है, ये नई है CNR है, एसी स्टैंडर्ड, एसी स्लीपर भी CNR है 11902। नब्बे 31 के मुख्तलिफ फ़ोटोज़ जो थोड़ी सी मैंने बनाए थे ये हाजिर हैं। सजा हुआ 90 31, मगर बदकिस्मती के काना है और ये शीशा भी टूटा हुआ है। ये जो साइड को विंड ग्लास विंडो है, इसको इंजन तगड़ा है। इधर 64-2 और 64-9 इसकी टीम बनाई हुई कंटेनर लेके धाड़ते हुए पहुंच रहे हैं खारेवाल। और ये सजाया 9031 35 आप सर सैयद एक्सप्रेस के साथ। ये खड़ा है जी 90 31 35 आप सर सैयद एक्सप्रेस के साथ, जिसको स्पेशली कैप्चर करने इधर मैं आया हुआ हूँ आज। फाइव आउट डिपार्चर कर रही है अपने पहले रन पे। ये पीपल का बहुत ज़बरदस्त घना सायादार दरख्त है, जिसके नीचे खड़े होकर मैं आपको इसको कैप्चर करूँगा क्योंकि गर्मी काफ़ी है। मज़ा आ गया जी। ड्राइवर साहब जो लेके आए हैं वो हमारे बेहतरीन फ़ैन निकाला है और उनसे तुम्हारी अच्छी खासी करीबी वो तलकदारी निकल आई है। वही शाह साहब जो रोड़ी से लेके आए हैं। डिपार्चर हो गया है जी, डिपार्चर विसल। साथ वाले ट्रैक पे 15 अप डिपार्चर कर रही है, उसको ZCU 30 लीड कर रहा है।
इधर ये G40, तो ये एट अ टाइम दोनों का डिपार्चर हो गया है, मगर ये फैसलाबाद ब्रांच लाइन पे जाएगी सर सैयद एक्सप्रेस, और वो मेन लाइन पे। ड्राइवर साहब ने स्पेशल एक साइन दिया है हेडलाइट्स ऑन ऑफ करके। इकोनॉमी क्लास थी, ये एसी बिजनेस। नेवी बिजनेस क्लास। ये डाइनिंग कार है जो VIP CNR डाइनिंग कार। ये AC स्टैंडर्ड, ये AC स्लीपर, और ये दी एंड। ये दोनों ट्रेनें आगे जाके मिल रही हैं। अप और 35 अप। ये खूबसूरत पीपल का दरख्त जो बारिशों की वजह से नई ज़िंदगी हासिल कर चुका है और बड़ा प्यारा मंजर पेश कर रहा है यहाँ पे। ये वो 1987 के जो मेरे वाकफ़ दरख्त हैं उनमें से एक है। के लिए 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। रास्ता मुल्तान बहावलपुर रहीम यार खान रोड हैदराबाद काजीगंज तक जाने के लिए 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। दरख्त फिर हरा भरा हो गया। अभी 28 डाउन आ रही है। पहले 28 डाउन की अनाउंसमेंट होती तो यहाँ हलचल मच जाया करती थी, अब उसका कोई नोटिस भी नहीं लेता।
कदीम पीपल का दरख्त। और ये माजी की लेजेंडरी शालीमार एक्सप्रेस, जो अब एक घटिया सी मुसाफिर ट्रेन में तब्दील हो चुकी है। कभी शालीमार का नाम हुआ करता था यहाँ पर, और अब ये एक थर्ड क्लास ट्रेन है। 9029 की डेट पे है। नंबर 11222 8009 110 पार्लर कार है ये पुरानी। और ये पीछे आए तो खैर इसमें पैसेंजर है। यहाँ से खाली हुआ है, यहाँ से खाली ट्रेन शुरू हो गई है। ये पीछे एक एक दो दो पैसेंजर बैठे हुए हैं। हाल वही है जो हमारे वाले सेक्शन पे, थोड़ा सा उससे बेहतर है पैसेंजर। सारी खाली पड़ी है। ये देखें 1987 में शालीमार की क्या साइज़ होती थी। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कब्ज़ा किया हुआ है और तमाम स्टाफ इंजन को भी साफ़ कर रहा है और ट्रेन को की भी खूब देखभाल की जा रही है। ये इसके बाद 120 किलोमीटर की रफ्तार से जानिया वाले सेक्शन पे दौड़ा करती थी। और ये इसके लेजेंडरी लोकोमोटिव के साथ इसकी चंद यादगार तस्वीरें हैं जो मैंने इसकी अजमत, जो माजी का जो इसका स्टैंडर्ड था, उसको शो करने के लिए यहाँ पर ऐड की हैं। तो जब मैं इस शालीमार को देखता हूँ जिसकी तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, तो मुझे रश्क आता है कि मैंने एक ऐसी ट्रेन के ऊपर अपना ज़्यादातर फोकस रखा रेल फैनिंग का। और ये देखें, ये 82, 13, 18, 19, 20, 21, 24 और 25 के साथ इसकी तस्वीर हैं, बड़ी यादगार किस्म की। और इन्होंने इस शालीमार को तब हॉल करने का इजाज़ हासिल किया था 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से 1987 में। तो ये 82-20 है। उस वक्त आप देख लें खानेवाल के स्टेशन की क्या हालत थी, और अब ये क्या ज़बरदस्त बना हुआ है। प्लेटफार्म बहुत बढ़ा दिए गए हैं, नए प्लेटफार्म बनाए गए हैं, मगर उनको ऑपरेशनल नहीं किया गया। इसके अलावा ये सारी रेडियाँ वगैरह जो है ये एक साइड पे कर दी गई हैं, ये भी बहुत अच्छा साइन है। इधर उधर बोंग नहीं बचती, और सारे स्टेशन के जो कंडीशन है वो बहुत बेहतर हुई है। और जो सबसे अहम चीज़ होती है ट्रेनें, वो नहीं है इस तरह की जिस तरह ये शालीमार है। अब ये 1987 वाली, इसका कोई और ही म्यार होता था। तो आप इसको और मौजूदा शालीमार को कंपेयर करें, इसकी शान व शौक़ को देखें और करंट शालीमार को देखें और खुद फैसला करें। ये घना पीपल का दरख्त जिसके ये चमकते हुए पत्ते। शालीमार जाते जाते ग्रीन लाइन को हाथ दिखा गया। ग्रीन लाइन को बाहर रुकना पड़ गया है 28 डाउन के डिपार्चर की वजह से। अब इसकी एंट्री हो रही है। ये जो दरख्त हैं ये बड़े ज़बरदस्त मुझे लग रहे हैं। यह सिर्स का पौधा है, वो बिल्कुल ज़मीन के साथ छतरी बनाए खड़ा है। ये बड़ा कूल एहसास होता है दरख्तों को देखकर। कभी यहाँ HGMU 30 का राज होता था।
पहला ही नज़र बट्टू खैर से लगा हुआ है इंजन के पीछे। 9050 ओनली फॉर गुड्स की स्टैंप उसी तरह मौजूद है। एसी स्टैंडर्ड है और नदीम भाई इनकी बड़ी तारीफ़ कर रही है। 16,004 वापस आ गया है इसके अंदर। एसी पार्लर, ये एसी बिजनेस। ये फिर नजर पट्टू साहब जा रहे हैं एक। तीसरा इंतहाई गलीज नजर पट्टू। ये 5 आपकी वो कोच कह रहे हैं डैमेज हो गई है। बारकोड्स वाला इंजन है। यस, आधी ट्रेन पीछे छोड़ दी है। ऐसी बिजनेस की कोच का मसला बना हुआ है। ऐसे बिजनेस की कोच है जिसका मसला बन गया है किसी का।
यहाँ तक ट्रेन ओके है। ये 11/266 इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई है, तो मैकेनिक्स अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मगर ट्रेन चली जाएगी। टू डाउन है खैबर मेल। ये टू डाउन खैबर मेल यहाँ पहुँच गई है। इसमें ठीक ठाक रश है। कदीम ट्रेन है ये, रॉयल डाइनिंग कार। पुरानी बिजनेस क्लास है कोई, एसी स्टैंडर्ड। बिजनेस और ये इसका डिस्टिंक्शन साइन रेड कलर का, पाकिस्तान पोस्ट की कोच। खुदा करके अभी चलने लगी है ग्रीन लाइन। ये वाली कोच इसमें से अलहदा कर दी गई है और अब ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। अभी इसने विसल दे दिया है। तकरीबन 1.5-2 घंटे से यहाँ पर खचड़ हो रही है। सूरज भी सर पे आया हुआ है, जिसकी वजह से वीडियो बिल्कुल ब्लैक सी बन रही है।
ये है सारे फसाद की जड़। खानेवाल का खूबसूरत इंटरफेस। अब खानेवाल बहुत चेंज हो चुका है। ये खूबसूरत रोड है जो जा रहा है रेलवे स्टेशन को। ये बिल्कुल कबाड़ खाना हुआ करता था कभी, और अब मैं सोच भी नहीं सकता कि ये इस कदर ज़बरदस्त रोड बन गया है, और बहुत ही शानदार सरसब्ज़ शादाब। कभी ये बिल्कुल खड्डों वाला रास्ता था। हम लोग इधर साइकिल पे भी नहीं आया करते जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था खानेवाल में। दिल खुश हो गया आज देख के कि एटलीस्ट खानेवाल ने सही तरक्की कर ली है। ये जिस साहब ने भी ये कारनामा अंजाम दिया है, अल्लाह उसके उसका अजर अज़ीम अता फरमाए।